बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आपकी पूरी आल पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड आई के हवाले से। थर्ड आई या तीसरी आंख क्या है, तीसरी आंख का इंसानी जिस्म से, इंसानी रूह से क्या ताल्लुक़ है। बाज़ औक़ात व्यूअर्स ऐसे होता है कि अगर कोई शख्स लेटा हुआ हो तो लेटे लेटे उसे कोई मंज़र दिखाया जाता है। मिसाल के तौर पे कि अगर बाहर गली में बच्चे खेल रहे हैं और किसी एक बच्चे को कोई पत्थर लगा, और जैसे ही उस शख्स ने थोड़ी देर बाद जाके देखा या उस तक ख़बर पहुंची कि फ़लाँ बच्चे को पत्थर लग गया या उसको चोट लग गई, तो ये कैसे होता है? ये होता है थर्ड आई की बसीरत से। इंसान को जिस्मानी तौर पर अल्लाह ताला ने दो आंखें दी हैं, और दो आंखें हैं जो कि मौला अली अलैहिस्सलाम के मुताबिक उसकी रूह की आंखें हैं, जिनको वो बेदार करना पड़ता है। और हम लोग बाज़ औक़ात कहते हैं कि जी ये शख्स अपने दिल की आंख से देखता है, या दिल में भी आंख होती है। दिल में आंख नहीं होती व्यूअर्स, लेकिन ये कि दिल बहुत सारी चीज़ें महसूस करता है। दिल एक ऐसा ऑपरेटर है कि जो अल्लाह ताला से आने वाले तमाम पैगामात मौसूल करता है और इंसान से अल्लाह की तरफ जाने वाले तमाम पैगामात पहुंचाता है। इसलिए हम दिल को और दिल के फंक्शन को बहुत अहम समझते हैं। इंसान की रूह की दो आंखें होती हैं जो कि बेदार करनी चाहिए, लेकिन बाज़ औक़ात सारी उम्र गुजर जाती है और लोगों की वो दो आंखें बेदार नहीं होती। इन्हीं दो आंखों को थर्ड आई कहा जाता है, जिसे कि हमारी गट फीलिंग कहा जाता है, जिसे कि कहा जाता है कि मुझे इल्हाम हो गया, मुझे वजदान हो गया, मुझे पहले से पता चल गया। ये तमाम टर्म्स जो हैं ये थर्ड आई के लिए यूज़ की जाती हैं, और रूहानियत में इन सब के अलग मानी हैं, इन सब की अलग मंजिलें हैं। थर्ड आई का मतलब ये है कि आपको आने वाले वाक़यात का हल्का सा इशारा पहले से कुदरत की तरफ से दे दिया जाए, किसी हादसे का पहले पता चल जाए, किसी शख्स ने आपको नुकसान पहुंचाना है वो आपको पहले से गाइडेंस दे दी जाए। ये तमाम चीज़ें थर्ड आई में आती हैं। बहुत सारे मामलात को समझने की सलाहियत का होना, और ये उन इंसानों की थर्ड आई ज़्यादा तेज़ होती है जो कि ज़ाहिद और मुत्तकी होते हैं, आरफीन होते हैं, सालहीन होते हैं, जो कि एक परहेज़गार ज़िंदगी गुजारते हैं। एक शख्स ने मौला अली अलैहिस्सलाम से पूछा कि मौला अली, मैं अपनी तीसरी आंख कैसे बेदार करूं, मेरी तीसरी आंख कैसे बेदार हो सकती है? मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हें अल्लाह ताला ने दो आंखें जिस्मानी और दो आंखें रूहानी दी हैं, और रूह की आंखों को बेदार करने का जो अमल है वो ये है कि तुम किसी इंसान को नुकसान ना पहुंचाओ, सबके लिए फ़ायदा मंद रहो, और अपने नफ्स के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करो और नफसानी ख्वाहिशात को छोड़ दो। जब तुम ये सब कर लेते हो तो तुम्हारी तीसरी आंख बेदार हो जाती है, और तुम्हें वो इल्म और बसीरत दी जाती है कि जो कि तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाले वाक़यात में बहुत अहम साबित होती है। और कुछ वाक़यात का और कुछ लम्हात का और कुछ आने वाले हादसात का तुम्हें पहले से इल्म दे दिया जाता है। माशाल्लाह। फिर उस शख्स ने पूछा कि मैं इसके लिए क्या पढ़ा करूं? आपने फरमाया कि फजर की नमाज के बाद सूरह रहमान रोज़ तलावत करो। सूरह रहमान जो है वो इंसान की तीसरी आंख को बेदार करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है, और कोशिश करो कि तुम एक हफ़्ते में 7 दफ़ा सूरह रहमान ज़रूर पढ़ो, और सूरह रहमान पढ़कर उसको अपने दिल पे फूंको और अल्लाह से दुआ करो कि या अल्लाह मेरी बसीरत की आंख खोल दे और मेरी मदद फरमा। तो अल्लाह ताला तुम आहिस्ता आहिस्ता देखोगे कि कुछ ही अय्याम में या कुछ महीनों में तुम्हारी बसीरत की आंख खुल जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि तुम नेक, मुत्तकी और परहेज़गार रहोगे और नफसानी ख्वाहिशात से दूर रहोगे, और कोई ऐसा अमल नहीं करोगे कि जिससे किसी अल्लाह की मखलूक को तकलीफ़ पहुँचे, तुम्हारी ज़बान से या तुम्हारे हाथ से। तो ये होती है व्यूअर्स तीसरी आंख का बेदार होना, और इसकी बेदारी मुत्तकीन सालहीन में होती है। और बाज़ औक़ात अगर आप देखें कि कुछ बुज़ुर्ग शख्सियात हमें पहले से मना कर देती हैं या अवेयर कर देती हैं, या वो खुदा शनास की तरह बंदा शनास भी होती हैं कि उनको पता होता है कि ये जो शख्स है ये आने वाले दौर में तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा,
تو کبھی کبھی ہمارے بزرگ ہمیں نصیحت کر دیتے ہیں کہ اس شخص یا اس عورت سے دور رہو، کیونکہ یہ تمہیں آنے والے دور میں، آنے والے سالوں میں نقصان دے گا۔ یہ ہوتا ہے کہ ان میں ایک خاص بصیرت ہوتی ہے، خاص صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ پہلے سے بھانپ جاتے ہیں اور ان کو اللہ کی طرف سے خاص اشارہ ہو جاتا ہے۔ تو نیک اور متقی اور پرہیزگار لوگوں کی صحبت میں رہنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ علم ملتا رہتا ہے، آپ کو وہ گائیڈنس دیتے رہتے ہیں، اور آپ کے حق میں آنے والے وقت میں کیا بہتر ہو سکتا ہے، کہیں نہ کہیں سے قدرت کی طرف سے انہیں اشارے ملتے ہیں، تو وہ آپ کو ساتھ ساتھ گائیڈنس دیتے ہیں، جو کہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے اور بہت ہی مفید ثابت ہوتی ہے۔ یہ تھی ویورز تیسری آنکھ۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور معلومات میں آپ کی اضافہ ہوا ہوگا۔ ہماری ویڈیوز لائک کرنے کا اور آگے شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ، اور مجھے بہت سارے جو ویورز ہیں وہ بہت اچھی فیڈ بیک دیتے ہیں، ہم ان کے دل سے شکر گزار ہیں، اور تہہ دل سے ہم امید کرتے ہیں کہ اس علم اور اس نالج سے آپ کو فائدہ حاصل ہوتا ہوگا، اور روحانیت سے ریلیٹڈ کوئی بھی کویسچنز ہوں یا آپ کوئی ٹاپک جاننا چاہ رہے ہوں تفصیل میں، تو آپ پلیز ہمیں کمنٹس میں مینشن کریں، انشاءاللہ ہم اس پہ بھی جلد ہی ویڈیو بنائیں گے۔ اور اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائیں اور ہم سب کے صبر میں اضافہ فرمائیں، آمین۔